उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान चुनाव हार गए हैं। यहां से सपा कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी हरेंद्र मलिक विजयी हुए हैं। आज हमारे साथ हैं त्यागी ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश त्यागी। अविनाश त्यागी की गिनती जिले के प्रमुख समाज सेवकों में भी की जाती है। तो आइए आज उन्हीं से जानते हैं कि संजीव बालियान की हार के क्या कारण रहे। अविनाश जी, आप क्या मानते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री लगातार इस सीट पर, मुजफ्फरनगर सीट पर 2 बार विजयी हुए, तीसरी बार वो यहाँ से चुनाव हार गए, तो उनकी हार के क्या प्रमुख कारण आप मानते हैं? प्रमुख कारण क्या, कई सारे कारण इकट्ठे हो जाते हैं। जब आदमी लगातार किसी पद पर रहता है तो सभी लोगों को तो संतुष्ट नहीं कर पाता। पर क्या होता है कि जो काम करता है तो आदमी उम्मीद भी उससे करता है और नाउम्मीद भी उसी से होता है। कुछ कार्य ऐसे रहे हैं एमपी साहब के कि वो किसी एक विशेष वर्ग के साथ जुड़े रह गए या कुछ विशेष लोगों के साथ जुड़े रह गए और आम लोगों से कटते चले गए। जबकि मेरा मानना है कि जनप्रतिनिधि तो आम आदमियों के साथ ज़्यादा अटैचमेंट होना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ चुनाव में ही आदमी आने चाहिए। और दूसरी भी सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ऐसे कारण रहे कि जो आप सिर्फ मोदी जी के ऊपर डिपेंड होकर रह गए कि मोदी जी करेंगे तो वही सही होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि एमपी के भी अपने दायित्व होते हैं और एमपी की कार्यशैली ही जनता देखती है, क्योंकि मोदी जी तो यहाँ कुछ करने नहीं आते। काम तो एमपी को ही करना होता है, एमएलए को करना होता है। और बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि जो जिससे लोगों में उनके प्रति बड़ी नाराजगी रही या वर्ग विशेष में बड़ी नाराजगी रही, उसे मनाने की कोशिश भी नहीं की गई। पार्टी के द्वारा भी नहीं की गई और हमारे एमपी साहब के भी द्वारा नहीं की गई। नहीं तो ऐसा कोई मामला नहीं था, बैठ के अगर बात होती तो शायद मसले सोल्व हो सके थे। और वो कोई एक, चाहे छोटी जाति हो चाहे कोई बड़ी जाति हो, हालांकि मैं जातिवाद के बड़ी खिलाफ हूँ, मैं जातिवादी बात नहीं करता। पर मेरा मानना यह है कि अगर हमारे से कोई नाराज है तो कम से कम इतना प्रयास हमें करना चाहिए कि हम उसको संतुष्ट कर पाए और अपने साथ जो हमारा कोर वोटर है, हमारा अटूट वोटर है, कि हम उसे जोड़ कर रखें। और इस चीज़ की बहुत बड़ी कमी रही और लगभग 2 साल से ये प्रकरण चल रहे थे। जो दोनों जातियाँ जो विशेष रूप से खिलाफ रही, उनको बनाने का प्रयास भी नहीं किया गया, और किया भी गया तो बहुत हल्के तरीके से किया गया। वो मतलब काफ़ी नहीं था वो प्रयास। लेकिन 2 जातियों की आप बात कर रहे हैं, त्यागी और ठाकुर जो यही उसमें रहे। अच्छा, फिर उसके अन्य कारण और ये हैं कि कुछ कार्य ऐसे भी रहे एमपी साहब के कि जो बहुत सारे हमारे आम जनता थी, जिसमें प्रॉपर्टीज़ के काम करने वाले बहुत लोग हैं या अन्य काफ़ी लोग ऐसे थे कि जिन लोगों के खिलाफ उनका सही रुख नहीं रहा और वो लोग भी बड़े नाराज रहे। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी ये है कि देखो, आपको अपने नज़रिए से देखना चाहिए। यानी कि जैसे आपके पास बैठने वाले 4 लोगों ने आपसे जाके बता दिया, आपने ऐसे ही मान लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एमपी होने के नाते आप प्रथम नागरिक हो गई जिले के, तो आपको अपने नज़रिए से देखना चाहिए लोगों की समस्याओं को, लोगों के काम को। और फिर दूसरी चीज़ ये रही कि वहाँ मैंने देखा है, मैं 1-2 बार गया, नहीं तो हालांकि मैं कभी ऐसे नहीं जाता, तो मैंने ये देखा कि वहाँ कुछ विशेष लोगों का ही वो रहा और उन्हीं की बात सुनी जाती थी, उन्हीं के काम होते थे। आम आदमी के काम प्राथमिकता के आधार पर नहीं हुए, तो इस वजह से जनमानस में काफ़ी विरोध रहा। जो साथ भी रहे, जो वोट भी दी, उन लोगों में भी काफ़ी विरोध रहा, मगर उन्होंने पार्टी के नाते वोट दी है। और एमपी साहब उन्होंने वैसे काम बहुत किए हैं, ऐसा नहीं मैं मतलब नकार सकता कि उन्होंने काम बहुत किए हैं, मगर काम करने के साथ साथ उन लोगों को संतुष्ट भी रखना जरूरी होता है जो आपके कोर वोटर हैं। क्योंकि किसी एक विशेष व्यक्ति को मैं अपने बगल में बैठा लूँ और ये सोचूं कि उसकी जाति के हर व्यक्ति मेरे साथ है, ऐसा नहीं होता। तो मेरा कहना मतलब यही है कि जो है आम लोगों से जुड़ा रहना बहुत जरूरी होता है एक विधायक और एमपी के लिए। आम लोगों के साथ उसका वार्तालाप और क्रियाकलाप जो है सार्वजनिक रूप से दिखने चाहिए।
अच्छा अविनाश जी, आपका क्या मानना है, जैसा इनके हारने से क्या जो जिले में विकास कार्य हाँ, चल रहे थे वो प्रभावित होंगे? बिल्कुल प्रभावित होंगे, बिल्कुल प्रभावित होंगे और होते ही हैं, क्योंकि जो सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है कार्य कराने में वही सक्षम भी होता है। हरेंद्र मलिक जी पुराने नेता हैं, मगर जहाँ तक मैं मानता हूँ वो राजनीति से काफ़ी लंबे समय से टच में नहीं थे, तो और उनका बहुत ज़्यादा कोई ऐसा खास इस 10, 12, 15 सालों में कोई खास वो नहीं रहा। अब क्योंकि सत्ता में नहीं है, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि वो विकास कार्य कराने में सफल नहीं होंगे। जो कार्य यहाँ चल रहे थे विकास के, वो सब प्रभावित होंगे। हरेंद्र मलिक कैसे सांसद साबित होंगे आपके? मेरा मानना है कि देखो, वैसे तो मैं उन्हें बहुत पुराने समय से जानता हूँ और वो बहुत पुराने नेता हैं और अच्छे व्यक्ति हैं, मतलब व्यवहार के हिसाब से बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। पर जहाँ तक मुझे लगता है कि उनका जनाधार एक विशेष वर्ग में ही है। उन्हें वोट जरूर मिली और वर्ग की भी, मगर वो उनका जनाधार उन लोगों में नहीं है। वो तो एक विरोध की, यानी कि भाजपा के और एमपी साहब का जो विरोध हुआ है संजीव बालियान जी का, उसके आधार पर उन्हें मिली जरूर है, मगर उनके साथ उनका कोई खास वो नहीं है। जीत के तो बहुत सारे कारण हैं कि मेरे विरोध में दूसरे को वोट दे देना, वो आपका जनाधार नहीं है, वो आपके टच के लोग नहीं है, या आपके वो वोटर नहीं है। वो तो आपको विरोध में उनकी वोट जरूर मिली है, मगर वो आपको वैसा समर्थन नहीं है उनका। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरा मानना यह है कि हरेंद्र मलिक जी काफ़ी पुराने नेता होने के बावजूद एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट आम जनता पे डाल नहीं पाए कभी, क्योंकि जब भी ऐसा हुआ कि वो पद पाए तो उनकी सरकार नहीं थी, और सरकार नहीं है तो वो पद पे, मतलब पद आया तो सरकार नहीं थी, तो वो करके भी क्या दिखाते। दूसरी चीज़ ये है, मेरा तो मानना है कि वो अब एक दायित्व मिला है तो उन्हें अपना प्रयास जहाँ तक हो कार्य करना चाहिए। और जैसे उन्होंने कहा कि भाई मेरा आखिरी चुनाव है, तो उन्हें ये साबित करना चाहिए कि मैं एक अच्छा और आम लोगों से जुड़ा हुआ नेता हूँ, मैं एक धरातल से जुड़ा हुआ नेता हूँ। ये साबित करना चाहिए उन्हें, क्योंकि दायित्व बहुत विशेष है। ये कोई छोटा एक प्रधान का पद नहीं है। तो आपको सभी लोगों को अपना मानते हुए, अब ये भूल जाओ कि आपको किसी ने वोट दी और किसी ने नहीं दी, ये सब भूलते हुए आपको सब लोगों की समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास करना चाहिए, और जहाँ तक आप कर सकते हैं उसे पूरे तन्मयता से करना चाहिए, जिससे साबित हो कि हरेंद्र मलिक जी एक अच्छे नेता है। तो अविनाश जी, आपका क्या मानना है, अगर हरेंद्र मलिक सत्ताधारी पार्टी से सांसद चुने जाते तो क्या अच्छे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल काम करा पाते। अगर सत्ताधारी पार्टी से वो होते तो बहुत काम करा सकते थे, क्योंकि एमपी के बहुत सारे अधिकार हैं, बहुत सारे कार्य उनसे होते हैं, और जैसे कि संजीव बालियान ने अपने कार्यकाल में बहुत काम किए। तो मेरा मानना यह है कि सत्ता का बहुत बड़ा प्रभाव होता है।